आज के वीडियो में हम बात करेंगे एलएचबी एसी कोचों के पैनल में लगे K36 और K37 कॉन्टेक्टर के बारे में, जो कि प्लांट 2 या आरएमपीयू 2 के कंडेंसर के लिए कॉन्टेक्टर है। ये किस प्रकार से ऑपरेट होते हैं और किस प्रकार से इनकी कंट्रोलिंग की गई है, उसके बारे में हम डायग्राम के माध्यम से और ड्राइंग के माध्यम से समझेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले वाले वीडियो में हमने प्लांट 1 के लिए यानी कि आरएमपीयू 1 के लिए K31 और K32 कॉन्टेक्टर जो कि कंडेंसर के लिए लगे हैं किस प्रकार से ऑपरेट होते हैं उसके बारे में बात किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप वो भी देख सकते हो। एलएचबी एसी कोच का पैनल हमें इस प्रकार से दिखता है, नए कोच में पैनल, और इसे ओपन करने पे इस प्रकार से दिखता है। इसमें मोस्टली इधर एसी वागो है, जो प्लांट को जो वागो सप्लाई जाती है वो पावर सप्लाई यहीं से जाती है, ये उसके लिए वागो है यहाँ पे। और इधर मोस्टली डीसी वागो है और ये माइक्रो प्रोसेसर लगा है यहाँ पे। ये कंट्रोल एमसीबी है और यहाँ ऊपर जो है कैपेसिटर बैंक के लिए एमसीबी लगी है। ये प्लांट 1 के लिए है एमपीसीबी और ये प्लांट 2 के लिए है। अगर हम मोटा मोटा बात करें कि पावर सप्लाई कैसे जाती है आरएमपीयू में, तो एमपीसीबी हम ऑन करते हैं, प्लांट 1 या प्लांट 2 कोई भी ऑन करते हैं एमपीसीबी, तो वो एमपीसीबी से सप्लाई कॉन्टेक्टर पे जाती है और कॉन्टेक्टर से सप्लाई पैनल में राइट साइड पे यहाँ जो वागो लगे हैं यहाँ जाती है, जो कि जूम करके आपको दिखाया है। और यहाँ से सप्लाई जो आउट होगी वो सप्लाई हार्टनिंग कनेक्टर के थ्रू ऊपर रूफ में लगे आरएमपीयू को चली जाती है, जो कि कंडेंसर मोटर, कंप्रेसर मोटर और ब्लोअर मोटर के लिए जाती है। तो हमने बात किया कि किस प्रकार से पावर सप्लाई जाती है। अगर हम इसे एक डायग्राम के माध्यम से अगर समझें तो कंडेंसर मोटर 2.1 की पावर सप्लाई जो है वो किस प्रकार से जाती है, तो देखिए एमपीसीबी 12 जो है कहाँ लगी है, अभी मैंने आपको दिखाया पैनल में एमपीसीबी। तो एमपीसीबी 12 कंडेंसर 2.1 के लिए है। इसको जब हम ऑन करेंगे तो सप्लाई यहाँ से आगे बढ़ेगी और वो K36 कॉन्टेक्टर को जाएगी। ये वायर नंबर मैंने मेंशन किया है। आज से मैं जितने भी वीडियो अपलोड करूँगा, वो जो डायग्राम बनाऊँगा उसमें कोशिश करूँगा कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा उसमें वायर नंबर मेंशन करूँ, ताकि आपको जो है समझने में आसानी हो, है ना। तो यहाँ पे K36 कॉन्टेक्टर को सप्लाई जाएगी। जैसे ये ऑन होगा कॉन्टेक्टर तो ये सप्लाई यहाँ से आगे बढ़ेगी और पैनल के अंदर जो वागो लगे हैं, जो भी मैंने आपको दिखाया ऊपर राइट साइड में, वहाँ पे जाएगी। और वहाँ से होते हुए ये सप्लाई जो है हार्टिंग कनेक्टर के थ्रू वो रूफ में लगे आरएमपीयू को चली जाएगी और आरएमपीयू में मोटर को जाएगी। लेकिन आरएमपीयू में के ऊपर भी आप देखोगे तो वहाँ पे भी जंक्शन बॉक्स लगा है एक, तो उसके वागों से होते हुए जाती है ना। तो यहाँ पे अगर पैनल के अंदर जो वागो है 2.1 कंडेंसर के लिए, तो 273, 274 और 275 है। और जो आरएमपीयू के ऊपर जंक्शन बॉक्स में जो वागो नंबर रहेंगे उसके, वो रहेंगे 13, 14 और 15 नंबर वागो रहेंगे। ठीक है। अब आप देखोगे, देखो यहाँ पे ये जो वागो नंबर है, ये जो वागो मेंशन किए हैं यहाँ पे, इनपुट में ज़्यादा तार दिख रहे हैं, आउटपुट में कम दिख रहे हैं। तो इनपुट में हर मोटर के लिए 6 तार रहेंगे और आउटपुट में 3 रहेंगे। देखो 3 यहाँ लगे हैं, 3 इधर लगे हैं, 6 वायर हो गए और ये 3 आउट हो रहे हैं जो ऊपर आरएमपीयू में मोटर को जा रहे हैं। तो यहाँ पे 6 वायर क्यों होते हैं? क्योंकि यहाँ पे जो 3 वायर है वो तो कंप्रेस इसकी कंप्रेसर या कंडेंसर या उनके कॉन्टेक्टर से आए हैं। अब यहाँ पे कॉन्टेक्टर से जो आए हैं सप्लाई वो यहाँ आई है और यहाँ से आउट होगी। लेकिन यहीं से हमने 3 जो सेम फेज है आर वाई बी, वो कैपेसिटर बैंक के लिए भी सप्लाई दी गई है। इसलिए यहाँ पे इनपुट में 6 वायर दिखेंगे, आउटपुट में 3 वायर दिखेंगे। जैसा कि मैंने अभी आपको ऊपर दिखाया, देखो यहाँ पे ये कैपेसिटर बैंक के लिए भी वायर कहाँ कहाँ से गए हैं, ये इसी वागो से गए हैं जो यहाँ पे दिखाए गए हैं, है ना। तो यहाँ से इनपुट में 6 तार दिखेंगे तो 3 तार आउट हो रहे हैं और 3 तार जो है कैपेसिटर बैंक के एमसीबी को जा रहे हैं। अब देखिए K36 ये कंडेंसर 2.1 के लिए है कॉन्टेक्टर, तो इसके लिए जो एमसीबी लगी है वो F126 के नाम से है। ये नए पैनल में है, लेकिन जब हम पुराने पैनल की बात करें तो उसके लिए जो कैपेसिटर बैंक की एमसीबी रहेगी वो सेम इसी नंबर से रहेगी, K36, और लास्ट में उसके पीछे C लिखा होगा, है ना। तो K36C जो है ओल्ड पैनल में है और नए वाले पैनल में इसका नंबर दिया है F126 नंबर की एमसीबी जो है ये कैपेसिटर
बैंक के लिए है, जो सप्लाई जा रही है, वायर नंबर भी मैंने मेंशन किया है। और यहाँ से ये सप्लाई आगे बढ़ेगी और 391, 90 और 89 नंबर के जो वागो है वहाँ से होते हुए ये सप्लाई अंडर फ्रेम में लगे कैपेसिटर बैंक को चली जाएगी। ये जो कैपेसिटर लगे हैं, ये देखो कैपेसिटर के ऊपर ही मैंने एक अलग से वीडियो बना रखा है, आप चाहे तो उसको भी चेकआउट कर सकते हो ज़्यादा नॉलेज के लिए। ये हमने बात किया कंडेंसर मोटर 2.1 के लिए, है ना। तो ये वागो से सप्लाई ऊपर रूफ में चली जाती है ना। अभी यहाँ पे देखिए ये कैपेसिटर बैंक की एमसीबी पैनल में कहाँ लगी होती है, तो ये बात करें तो ये जो माइक्रो प्रोसेसर लगा है इसके जस्ट ऊपर की तरफ ये लगी होती है। अब कंडेंसर 2.2 को सप्लाई कैसे जाती है, तो वही एमपीसीबी यहाँ पे 13 नंबर है, इसको ऑन करेंगे तो इसका जो कैपेसिटी रहती है वो है 1.1 से लेके 1.6 एम्पियर। एमपीसीबी ऑन करते ही सप्लाई जो है वायर नंबर के साथ आगे बढ़ेगी, K36 नंबर के कॉन्टेक्टर में चली जाएगी। और K36 किसका कॉन्टेक्टर है, कंडेंसर मोटर 2.2 का पावर कॉन्टेक्टर है। जब ये होल्ड होगा तो ये सप्लाई यहाँ से आगे की तरफ बढ़ेगी और वो सप्लाई यहाँ पे पैनल में लगे वागों पे आएगी। और यहाँ पे फिर वही 6 तार होंगे इनपुट में, है ना। ये यहाँ पे जैसा अभी मैंने देखा था ना, हमने वहाँ पर 6 तार थे, तो 3 तार तो यहाँ कैपेसिटर बैंक को जा रहे हैं और 3 तार यहाँ से आउट होके जो है वो हार्टिंग कनेक्टर के थ्रू आरएमपी के ऊपर जो वागो लगे हैं, है ना, जंक्शन बॉक्स लगा है उसके अंदर जो वागो है वहाँ पे 16, 17, 18 से होते हुए वो मोटर कंडेंसर मोटर को चला जाएगा। तो इस प्रकार से हमने देखा कि पावर सप्लाई कैसे जाती है ना। अब हम बात करते हैं कि अल्टीमेटली पावर सप्लाई कैसे गई। तो एमपीसीबी ऑन की, एमपीसीबी से कॉन्टेक्टर, कॉन्टेक्टर से वागो और वागो से हार्टिंग कनेक्टर के थ्रू ऊपर रूफ में आरएमपी को चली गई। अभी हम बात करते हैं कि जो कंडेंसर 2.1 और 2.2 के लिए जो K36 और K37 कॉन्टेक्टर जो है, जो भी हमने ऊपर देखा, ये किस प्रकार से ऑपरेट होते हैं, यानी कि इसको A1 A2 किस प्रकार से मिलता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखो अगर हम मोटा मोटा बात करें तो माइक्रो प्रोसेसर जो है आउटपुट सप्लाई निकालता है कंडेंसर के लिए, यहाँ पे इस वाले वागों से वो सप्लाई जाएगी सबसे पहले ऑटो मैनुअल सेलेक्टर स्विच में जाएगी और ऑटो मैनुअल से जो है वो सिंगल पोल की एमसीबी में जाएगी, कंट्रोल एमसीबी में, और यहाँ से जो है कॉन्टेक्टर का A1 बन जाएगा। ये उसका रूट रहता है। अब इसको हम एक डायग्राम के माध्यम से समझ लेते हैं। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि जो माइक्रो प्रोसेसर है ना, इसमें अलग अलग जैक लगे हैं। तो इसका बेसिक डिटेल हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पे जो पहला और दूसरा ये जो जैक है ये आउटपुट जैक कहलाते हैं, ये इनपुट वाला जैक है। तो ये जो आउटपुट वाला जैक है जो सेंटर में लगा है, इसमें 2 वायर यहाँ से निकलेंगे, है ना, 610 701.01 और 610 702.01। ये यहाँ से सप्लाई आउट होगी। अब ये यहाँ पे कहाँ पे लगा है, तो देखो थोड़ा जूम करके देखते हैं इसको। तो देखिए यहाँ पे ये लगा है ना, यहाँ पे 610 701.01 और 610 702.01 कंडेंसर फैन 2.1 और 2.2 के लिए यहाँ से आउटपुट सप्लाई कौन निकालता है, यह माइक्रो प्रोसेसर निकालेगा, जो कि इसके सेकंड और थर्ड वाले जैक से जाएगी। ठीक है, पहले वाला तो जो है पॉजिटिव होता है 110 वोल्ट पॉजिटिव, और जो नीचे वाले हैं दोनों, ये जो सेकंड और थर्ड नंबर का, यहाँ से सप्लाई निकलेगी। और वो जो सप्लाई है ना, ये इस वायर से निकलेगी जो कि मैंने अभी आपको मेंशन किया है। और ये सप्लाई कहाँ जाएगी, ये सप्लाई यहाँ से जाएगी 187 और 188 नंबर के वागों में जाएगी, जो कि पैनल के अंदर लगा है। अब कहाँ लगा है तो उसके बारे में अपन बात करते हैं। तो यानी कि माइक्रो प्रोसेसर ने एक आउटपुट सप्लाई निकाली है कंडेंसर 1 के लिए और एक निकाली है कंडेंसर 2 के लिए, मतलब। और ये सप्लाई यहाँ से जाती है वागो नंबर 187 और 188 में। तो ये कहाँ लगे हैं, तो देखिए ये मोस्टली डीसी वागो इधर है। किसी किसी पैनल में आपको इस साइड मिलेगा ऊपर, और किसी किसी पैनल में आपको यहाँ पे भी वो मिल सकता है नीचे की तरफ। तो आप देख लेना कि आपके पैनल में इधर लगा है या इस वाले पोर्शन में लगा है, क्योंकि ऊपर जो है मोस्टली एसी वागो है, लेकिन यहाँ पर नीचे डीसी वागो भी है। तो ये जैसे इसका जूम करके मैंने दिखाया, देखो यहाँ पे इस साइड यहाँ पे 78 79 81 82 इस टाइप से है ना। लेकिन अपने तो 87 88 की बात करिए तो जो यहाँ नहीं वो इस जगह मेंशन किए, इस जगह है। तो आप देख लेना कि आपके पैनल में इस साइड है या इस साइड है। ठीक है, अब 87 88 से वो सप्लाई आउट हुई और वो जाती है ऑटो मैनुअल सिलेक्टर स्विच में।
अब ऑटो मैनुअल सिलेक्टर स्विच जो है इस प्रकार से हमें दिखता है, और ये पैनल में कहाँ लगा होता है, नए पैनल में यहाँ पे लगा है, और जो कि इस प्रकार से हमें जूम करने पे दिखता है। और जो पुराना पैनल है, ओल्ड पैनल, उसमें जो माइक एम्पलीफायर वगैरह लगा होता है उसके साथ में यहाँ पे लगा है। तो हम नए पैनल के हिसाब से बात करें तो यहाँ सामने की तरफ ये लगा है, और जब हम इसको पीछे की तरफ देखते हैं तो इस प्रकार से इसमें वायर लगे हुए दिखते हैं। अब यहाँ पे देखिए ये 610 701.02 और ये 02, ये यहाँ पे B12 से और C13 से ये सप्लाई आउट होती है, और ये सप्लाई जो है यहाँ पे ये जो तीनों वायर हैं ये यहाँ से आउट होके कहाँ जाएगा, ये जाएगा देखो यहाँ पे सिंगल पोल की एमसीबी में। तो ये ऑटो मैनुअल सिलेक्टर स्विच के पीछे ये सप्लाई कहाँ से आउट हुई, ये आउट हुई है B12 और C13 वाले हिस्से से आउट हुई है। ये कंडेंसर के लिए है, ये कंप्रेसर के लिए है, ये ब्लोअर के लिए है। अभी इसके ऊपर मैं बहुत जल्दी आपको वीडियो अपलोड करके देने वाला हूँ, है ना। तो यहाँ से सप्लाई आगे बढ़ी, देखो B12 और C13 से, और ये सप्लाई इस वायर नंबर से वो सप्लाई जाती है सिंगल पोल की कंट्रोल एमसीबी में, जिसका नंबर है F141 और F140, जो कि 3 एम्पियर के लिए लगी हुई है। किसी किसी पैनल में ये 2.5 एम्पियर के भी है, लेकिन मोस्टली पैनल में ये आजकल नए पैनल में 3 एम्पियर की आ रही है, इसलिए मैंने यहाँ पे 3 एम्पियर मेंशन किया है। अब ये जो सिंगल पोल एमसीबी है, देखो यहाँ से सप्लाई कैसे निकली, थोड़ा यहाँ तक रिवाइज कर लेते हैं। माइक्रो प्रोसेसर ने आउटपुट सप्लाई निकाली, वो वागो पे गई जो पैनल के अंदर लगे हैं, पैनल वागो से वो सप्लाई ऑटो मैनुअल पे गई, और ऑटो मैनुअल के पीछे जो है B12 और C13 से सप्लाई आउट हुई, और ये गई सिंगल पोल की कंट्रोल एमसीबी में। अब देखिए यहाँ पे नए पैनल में वो नीचे की तरफ ये यहाँ पे लगी है कंट्रोल एमसीबी, और जो पुराने पैनल है उसमें ये माइक्रो प्रोसेसर के बगल में इस प्रकार से हमको लगी हुई दिखती है। इसका जो नंबर क्या है अभी मैंने आपको बताया, 140 और 141। अब यहाँ से जब ये सप्लाई आउट होगी तो वायर नंबर ये है 610 702.04 और 610 701.04। तो ये सप्लाई यहाँ से आउट होगी और दोनों कॉन्टेक्टर का A1 बन जाएगी, है ना। 2.1 के लिए 140 से आउट होगा और A1 बनेगा, और 2.2 के लिए 141 से आउट होगा और इसका A1 बनेगा K36 और K37 का, जो कि अभी आपने देखा कहाँ लगे हैं, है ना। अभी देखिए यहाँ पे ये जो कॉन्टेक्टर है, अब ये कहाँ लगे हैं, तो ये जो नया पैनल है इसमें यहाँ पीछे ऊपर की तरफ लगा है, ये जो बस बार लगी है एसी और डीसी बस बार, इसके पीछे यहाँ पे लगा है, और इस प्रकार से हमको ये दिखते हैं। लेकिन जब पुराने पैनल की बात करें तो उसमें जो है हमें इस प्रकार से सामने की तरफ ये कॉन्टेक्टर लगे हुए दिखते हैं, है ना। कहाँ पे लगे कॉन्टेक्टर अभी हमने बात किया। अब आगे बात करते हैं, तो देखिए यहाँ पे A1 कैसे मिला वो तो हमने बात कर लिया। अब बात करते हैं इसको A2 कैसे मिला। तो A2 के लिए 127 नंबर का जो वागो है ना, जो डीसी साइड लगा है पैनल में, भी मैंने आपको ऊपर बात किया था। 127 से सप्लाई जो है 149 पे आती है, और 149 से जो है सभी कॉन्टेक्टर को सप्लाई जो है नेगेटिव लूप की गई है। 110 वोल्ट पे ऑपरेट होते हैं। अब 127 पे सप्लाई कहाँ से आती है, तो वो आती है 126 नंबर के वागों पे। ये दोनों आपस 126 और 127 आपस में लूप रहते हैं, और इसमें सप्लाई आती है F35 नंबर की जो एमसीबी है, प्लांट या कंट्रोल एमसीबी जो है प्लांट की, उसको ऑन करते हैं F35 से, तो वहाँ से नेगेटिव जो है वो 126 और 127 पे आता है, और वहाँ से जो है ये 149 से वागो से होता हुआ ये A2 मिलता है। ठीक है, तो हमने बात किया A1 कैसे मिला, A2 कैसे मिला। अब देखो अभी हम थोड़ा सा आगे बात करते हैं कि जो आपने देखा होगा K45 भी लगी होती है, जो कि हमने बात किया था K45 वाले वीडियो में कि ये प्लांट के लिए लगाई गई है ना। तो यहाँ पे देखो K45 जो है ये एक MMR है जो 415 वोल्ट सप्लाई को मॉनिटर करती है। इसके यहाँ से नीचे एक सप्लाई निकलेगी, है ना। वो जो सप्लाई है 110 वोल्ट पॉजिटिव रहेगी। कहाँ से आती है, वो आती है 124 नंबर के वागों से K45 पे, और ये आउटपुट में 2 सप्लाई निकालता है। एक सप्लाई जो है वो जाती है माइक्रो प्रोसेसर में 400 वोल्ट ओके का इंडिकेशन देती है, और जो दूसरी सप्लाई है वो
कंट्रोल सप्लाई के लिए जाती है प्लांट 1 और प्लांट 2 के लिए। अगर प्लांट 1 की अगर हम बात करें तो 162 नंबर के वागों पे जाएगी और प्लांट 2 के लिए 169 नंबर के वागों पे वो चली जाएगी। अब यहाँ से सप्लाई 169 नंबर के वागों पे आती है ना। तो K45 कहाँ लगी है? तो जो नया पैनल है उसमें वो यहाँ पे लगी हुई दिखेगी या इस जगह लगी हुई दिखेगी, लेकिन जो पुराने पैनल है उसमें यहाँ पीछे ऊपर की तरफ लगी हुई दिखेगी। तो इसके नीचे से दो सप्लाई आउट होगी। एक सप्लाई जो है वो 400 वोल्ट ओके का इंडिकेशन देगी और जो दूसरी सप्लाई है वो इधर इस साइड जो कंट्रोल वागो लगे हैं, है ना, जैसे यहाँ पे थोड़ा जूम करके देखे तो देखो यहाँ पे इधर ऊपर 162 नंबर का वागो लगा है, वहाँ पे आती है और वहीं से सप्लाई 169 को लूप रहती है। तो ये प्लांट 1 के लिए एक 162 और प्लांट 2 के लिए 169 नंबर कंट्रोल वागो जो है वो यहाँ पे लगे होते हैं। अब 169 नंबर से सप्लाई है वो यहाँ से आगे बढ़ेगी और ये जो सप्लाई है ये पैनल में ऊपर, पैनल कौन सा, जो आरएमपीयू है ना, आरएमपीयू में ऊपर की तरफ दो जंक्शन बॉक्स है, जो एक डीसी के लिए है, डीसी सप्लाई के लिए जिसको हम कंट्रोल सप्लाई का वागो बोलते हैं, और एक वागो जो है जंक्शन बॉक्स है, सॉरी वागो नहीं, जंक्शन बॉक्स है, और दूसरा जंक्शन बॉक्स जो है वो पावर सप्लाई के लिए है जिसमें मोटर के लिए पावर सप्लाई आती है। अब यहाँ पे जो डीसी सप्लाई वाला जो जंक्शन बॉक्स है जिसमें आप खोलोगे तो इस प्रकार से हमको वहाँ पे ऐसे वागो कनेक्टर लगे हुए दिखेंगे, है ना। तो ये कहाँ लगा है जंक्शन बॉक्स? ये जंक्शन बॉक्स ऊपर आरएमपीयू में लगा है, वहाँ पे ये वागो लगे हैं। तो यहाँ पे देखिए वो एक नंबर से सप्लाई आई और वो गई मोटर की टीओपी में, ठीक है। अब ये कहाँ लगा है? तो अभी मैंने बताया आपको कि ये लगा है ऊपर आरएमपीयू में लगा है। देखो ये यहाँ से 169 से ये सप्लाई आई है और यहाँ से देखो ये सप्लाई सभी को लूप की गई है ना। यानी कि यहाँ पे ये वायर यहाँ पे 6 पे लगा है, ये 1 पे भी लगा हो सकता है, 2 पे भी हो सकता है, 3 पे भी हो सकता है। यानी कि ये एक ही सप्लाई है जो कहाँ से आई है, 169 से आई है, 110 वोल्ट पॉजिटिव, और यहाँ से देखो सभी को लूप किया गया है ना। तो लूप किया गया तो ये सारे इनपुट है। तो ये 1 और 2 जो है ये कंडेंसर मोटर की टीओपी के लिए है, 3 और 4 एलपी के लिए है ना, ओएचपी के लिए। इस टाइप से कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे ओएचपी, LP1 LP2, है ना, और कंट्रोल प्रेशर के लिए यहाँ से जाता है। इसके ऊपर हम ऑलरेडी एक वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ से अभी हम केवल कंडेंसर की बात कर रहे हैं। तो यहाँ से 1 नंबर और 2 नंबर से कंडेंसर मोटर की जो टीओपी है उसको ये सप्लाई जाएगी। तो देखिए अगर इसी जंक्शन बॉक्स जो आपको ये वाला दिख रहा है ना ऊपर वागो, इसको इस प्रकार से देखें तो ये यहाँ पे देखिए ये हार्टिंग साइड है और ये यूनिट साइड है। देखो यहाँ पे ये हार्टिंग साइड है और ये यूनिट साइड सप्लाई जा रही है ना। तो ये हार्टिंग साइड से सप्लाई आती है तो ये डीसी वाली 110 वोल्ट वाला हार्टिंग है और ये 24 वोल्ट वाला हार्टिंग है। आपने देखा होगा ऊपर दो हार्टिंग कनेक्टर लगे हैं, है ना। तो ये यहाँ से इसमें से सप्लाई आई और यहाँ से वो 1 नंबर और 2 नंबर से मोटर की टीओपी में गई। ये देखो M3 और M7, ये 1 और 2 से सप्लाई कहाँ गई, मोटर की टीओपी में गई है ना। तो यहाँ मोटर की टीओपी है, ये मोटर की टीओपी है 1 नंबर से, और इसी को लूप मार रखा है 2 नंबर पे, यहाँ से मोटर की टीओपी में गई है। अब टीओपी से सप्लाई आउट होगी तो उसी में ये जो है ना, इसी में 7 नंबर पे ये सप्लाई आएगी और जो 2 नंबर की टीओपी है उसकी सप्लाई 8 नंबर पे आएगी, है ना। तो यहाँ पे देखिए ये सप्लाई यहाँ से गई मोटर की, कंडेंसर मोटर की जो है 2.1 और 2.2 की टीओपी से, ये पहले वाले की 7 नंबर पे आई, 1 नंबर से इन हुई थी और टीओपी से होती हुई 7 नंबर पे आई। उसी प्रकार से 2 नंबर से इन हुई है और 8 नंबर से ये वापस आई। और ये सप्लाई कहाँ, तो ये कहाँ लगा है, ये वही जंक्शन बॉक्स है जो अभी बात किया है कि हमने, जो आरएमपीयू है इसके ऊपर 2 जंक्शन बॉक्स लगे हैं। आपने कभी ऊपर चढ़ा हुआ खोल के देखे होंगे, तो जो 2 जंक्शन बॉक्स है उसमें जो डीसी सप्लाई वाला जंक्शन बॉक्स है, ये अभी हम ये उसी के बारे में बात कर रहे हैं। इसमें 1 नंबर से सप्लाई गई मोटर की टीओपी में, कंडेंसर मोटर की 2.1 के लिए, और 2.2 के लिए 2 नंबर से सप्लाई गई और टीओपी से होके लोड के आई 7 नंबर और 8 नंबर से, और ये लोड के यहाँ पे आगे देखो ये हार्टिंग वाली साइड में वापस आ गई और यहाँ से नीचे की तरफ जो है वो इस वायर नंबर के थ्रू कहाँ आ जाएगी, वो आ जाएगी पैनल के अंदर लगे वागों में 170 और 171 में आ जाएगी।
अब 170-171 कहाँ है, तो ये यहाँ नीचे है, यहाँ से सप्लाई ऊपर से रूप से आई और ये सप्लाई इन होके कहाँ जाती है, ये जाती है माइक्रो प्रोसेसर में। ये जो 70 और 71 से इन होके कहाँ आई, माइक्रो प्रोसेसर में। जो इनपुट वाले जो जैक है ये 1 नंबर का है, प्लांट 1 के लिए है, ये प्लांट 2 के लिए है। तो हम प्लांट 2 के लिए बात करें तो इस वाले इनपुट वाले जैक में आ जाएगी। यहाँ पे मैंने लिखा है कंडेंसर, है ना, टीओपी वायर। जो ये टीओपी आ जाएगी तो ये दोनों इंडिकेशन जलेंगे नीचे वाले, ठीक है। तो ये कंडेंसर मोटर की टीओपी जो है ओके है, ये इंडिकेशन हमको मिलता है, ठीक है। अब इसको थोड़ा जूम करके देखिए तो यहाँ पे देखिए ये ऊपर का पहला वाला तो 400 वोल्ट ओके के लिए है, और जो दूसरा और तीसरा जो जैक है वहाँ से ये सप्लाई कंडेंसर टीओपी 2.1 कंडेंसर मोटर टीओपी 2.2 के लिए आती है। और ये पहला और दूसरा, ये जो दोनों इंडिकेशन है, दो और 3 नंबर वाला, ये जलते हैं, ठीक है। तो ताकि उससे हमको पता चलता रहता है कि भाई हमारी कंडेंसर की टीओपी जो है वो ओके है। टीओपी का मतलब होता है थर्मल ओवर प्रोटेक्शन, है ना। थर्मल ओवर प्रोटेक्शन, इसका मतलब ये है कि जो मोटर है उसके अंदर एक बायोमेटल स्ट्रिप होती है या थर्मिस्टर होता है। अगर मोटर किसी वजह से ओवर हीट हो जाती है तो जो थर्मिस्टर या बायोमेटल स्ट्रिप है वो एनसी से एनओ हो जाती है, यानी कि नॉर्मल कंडीशन में वो एनसी होता है, तो एनओ हो जाएगा तो ये जो इंडिकेशन है ये नहीं आएगा। नहीं आएगा तो जो है हमारा कंडेंसर मोटर बंद कर देगा। ये आउटपुट जो निकालता है ना यहाँ से कंडेंसर 1 और कंडेंसर 2 को जो आउटपुट निकल रहा है, ये आउटपुट माइक्रो प्रोसेसर नहीं निकालेगा। और नहीं निकालेगा तो क्या होगा, हमारा कंडेंसर मोटर काम नहीं करेगी। इसलिए जब टीओपी जब तक आता रहेगा तब तक ये कंडेंसर मोटर की जो आउटपुट है वो निकलती रहेगी, ठीक है। तो ये मेंशन किया है 610 501.02 और 610 502.02 नंबर के वायर से जो है कंडेंसर मोटर की टीओपी आती है, और ये दूसरा और तीसरा नंबर का इंडिकेशन जलता है। थोड़ा जूम करने पे देखें तो हमें इस प्रकार से ये दिखता है। यहाँ पे ये दोनों इन हुआ है, कंडेंसर टीओपी 1 टीओपी 2। अभी हम इसको थोड़ा सा जल्दी से दोबारा रिपीट कर लेते हैं। कंडेंसर के लिए माइक्रो प्रोसेसर जो है एक आउटपुट सप्लाई निकालेगा 1 और 2 के लिए 87 और 88 नंबर के वागों से होते हुए वो ऑटो मैनुअल में जाएगी। ऑटो मैनुअल से वो सप्लाई, ये वायर नंबर मेंशन किया है, यहाँ से सप्लाई वो कंट्रोल एमसीबी में जाएगी और कंट्रोल एमसीबी से वो सप्लाई A1 बनेगी। A2 149 नंबर के वागों से लूप करके दिया गया है, और 169 से जो इनपुट सप्लाई जाएगी ऊपर जंक्शन बॉक्स में माइक्रो का आरएमपीयू के, और वहाँ पे 1 नंबर से कंडेंसर मोटर की टीओपी में वो सप्लाई इन होगी 2.1 के, और 2 नंबर से 2.2 के टीओपी में इन होगी, और 7 और 8 नंबर से वो सप्लाई वापस टीओपी से रिटर्न आएगी, और वो पैनल के अंदर जो वागो लगे हैं 170 171 पे आएगी। और यहाँ से माइक्रो प्रोसेसर के अंदर इनपुट सप्लाई की जो जैक है वहाँ पे ये कंडेंसर मोटर टीओपी 1 और 2 का इंडिकेशन जलाएगी। तो इस प्रकार से किस प्रकार से ये ऑपरेट हुआ वो भी बात किया, और किस प्रकार से जो है इनपुट आता है टीओपी के लिए कंडेंसर मोटर टीओपी का वो भी हमने बात किया। अब इसे अगर हम ड्राइंग के माध्यम से समझें तो देखिए यहाँ पे 610 701.01 वाला वायर है, और ये 702.01 वाला वायर है, ये माइक्रो प्रोसेसर है। यहाँ से आउटपुट हुआ, ये गया है ऑटो मैनुअल में, ऑटो मैनुअल से आगे की तरफ बढ़ा, और 610 701.03 वाले वायर से होके ये गया है F140 और 141 नंबर की सिंगल पोल की कंट्रोल एमसीबी पे, और कंट्रोल एमसीबी से ये सप्लाई जो है इसका A1 बन गया है, और A2 149 नंबर के जो है वागों से ये लूप करके इसको दिया गया है। तो इस प्रकार से K36 और K37 कॉन्टेक्टर जो है कंडेंसर के लिए ऑपरेट होते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर पसंद आया हो, समझ में आया हो तो प्लीज़ लाइक करें और कमेंट ज़रूर करें। आपके लाइक का और कमेंट का हमेशा वेलकम है। थैंक यू।